क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। जल्दी कर, कोई आ जाएगा तो। कौन है ये लड़की? कौन है ये दोनों? और इस लड़की को किस चीज का इंजेक्शन दिया जा रहा है? ये इंसानियत को खोखला करती जुर्म की एक अनदेखी अजीब कहानी है। इस लड़की के साथ क्या हो रहा है? इससे पहले इस लड़की के साथ क्या हुआ था? आइए देखते हैं, आप और हम। बेटा, आज भी मुझे ऑफिस पर लेट होगा। हाँ, तो खाने के लिए मेरा इंतजार मत करना। पापा, मैं देख रही हूँ आजकल आप ना ऑफिस से कुछ ज्यादा ही देरी से आ रहे हैं। तो क्या करूं बेटा, 1 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ ना, तो कुछ पेंडिंग फाइल्स है जिन्हें निपटाना है, वरना काम रुक जाएगा ना। ऑफिस में ना काम किसी की वजह से रुकता नहीं है, कोई और कर लेगा। और रिटायरमेंट आने पर ना लोग काम करना बंद कर देते हैं। और आपको देखिए, डबल काम कर रहे हैं। क्या करूं बेटा, मैं हूं ही ऐसा। जैसे भी हो ना, वर्ल्ड की बेस्ट पापा। अच्छा, तो तू वर्ल्ड की बेस्ट बेटी। हाँ, उससे याद आया, दवाई अब कल भी भूल गए थे, बिल्कुल भूलना नहीं। आपको याद है ना रिपोर्ट्स में क्या आया था? हाँ हाँ बेटा, याद है याद है। मैं ले रहा हूँ दवाइयाँ, तो क्यों परेशान होती है? सिर्फ दवाई लेने से काम नहीं चलेगा, परहेज भी करना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ना तनाव लेना है और ना शराब पीनी है। यादव कभी कभी बैठा देता है तो इतनी सी पी लेता हूँ। इतनी सी नहीं, इतनी सी, वो भी बहुत मजबूरी हो ना तो। ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे इतना समझाती है, फिर अपने उस निकम्मे भाई को समझाना। लातखोर तो वो है। दोनों बाप बेटी की जोड़ी को नजर ना लगे, कितना प्यार है दोनों में। आप ऐसे ही खड़े रहेंगे तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ, मैं जाता हूँ, चल बेटा रहा हूँ मैं। अरे बेटा, तूने वो फॉर्म भर दिया ना? हाँ, वो तो मैंने कल ही भर दिया था ट्यूशन जाने से पहले। शाबाश। मेरे मना करने के बाद भी तूने नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया? अरे तू नौकरी करेगी तो घर का काम कौन संभालेगा? पता है ना, तेरी माँ बीमार रहती है फिर भी। अब भी तो घर यही संभालती है, साथ में नौकरी करना चाहती है, तो बुराई क्या है उसमें? इसी नौकरी के बजाय ना अपने साहबजादे को कहो कहीं कुछ नौकरी करे, 4 पैसे कमाए। वो आपकी तरह मामूली सी क्लर्क की नौकरी नहीं करेगा। अच्छा, कहाँ है, कहाँ गुड्डू? रात भर आए नहीं है वो, लगता है कुछ बड़ा करने वाला है ना? चलता हूँ बेटा मैं। अरे खुशी, कहाँ रह गई? जल्दी आ रही हूँ माँ। लीजिए, मैं लगा देती हूँ। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ माँ। ए खुशी, जा पानी ले गया, जा। अरे देख क्या रही है? भाई कह रहा है ना, पानी ला, जा पानी ला। अब बैठ बेटा। कहाँ था इतनी रात तक? कितनी बार कहा है, एक फोन तो कर लिया कर। अरे मम्मी, बड़ा लोगों के साथ मीटिंग था, बिजनेस प्लानिंग डिस्कस कर रहा, उनको समझ भी आया, उसी में देर रात। अगर काम से गए थे तो शराब पीने की क्या जरूरत?
बोले थे ना, हमारे सामने मत बोला करो। बड़े भाई हैं तुम्हारे, बाप के समान, समझी? सुन लिया ना, कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोला कर। जा जाके साफ कर। शांत हो जा बेटा, आ बैठ जा। ठीक। भास्कर, पालक की भाजी तो बहुत बढ़िया बनी लगता है। हाँ, तू खा के देख। बहुत खुशबू आ रही है। अरे महेंद्र जी सर। खाना हो गया तुम्हारा? हो गया सर। अच्छा अच्छा ठीक है। पूरी जिंदगी तनख्वाह के लिए घिसते रहो और रिटायरमेंट में मिलता क्या है? लोन की किश्तें। गुड्डू की नौकरी, इसके बारे में सिन्हा साहब से कोई बात हुई? हाँ, बात किया था मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि गुड्डू के पास ना कोई स्किल है ना कोई क्वालिफिकेशन है, तो उसके लायक तो कोई नौकरी नहीं है उनके पास फिलहाल। जानती तो कितना प्यार करते हैं तुमसे, कितना चाहते हैं तुम्हें, और जल्द से जल्द तुमसे शादी करके तुम्हें घर लेके आएंगे, दुल्हनिया बनाएंगे। गुड्डू, दुल्हन बनाने के सपने तब देखना जब जेब में पैसे हों। आज तक किसी होटल में लेके गए हो हमें? जब देखो इस सुनसान जगह पर मिलते रहते हो। पैसे भी कमाएंगे, होटल में भी ले जाएंगे। जब देखो ताने सुनाती रहती हूँ। हमने सोचा था बातें करेंगे, फिर जाके तुम्हें ये गिफ्ट देंगे। क्या है इसमें? घड़ी है। कभी फूल, कभी घड़ी, कभी पर्स। बस ये बच्चों वाले गिफ्ट देना हमें। कुछ बड़ा करो हमारे लिए। सब करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो। क्या कर रहे हो? इधर तो हाँ। दूर हटो गुड्डू, और अगली बार हमसे मिले तभी आना जब हमारे लिए कुछ बड़ा कर सको। कहाँ जा रही है? ट्यूशन पढ़ाने। हमारे लिए आलू के पराठे कौन बनाएगा? भैया, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो रही है। आलू के पराठे बनाने में वक्त लग जाएगा। मम्मी, अरे मम्मी इधर आइए ना आप। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? क्या बोल रही है आपकी लाडली? इसके पास हमारे लिए आलू पराठे बनाने का समय नहीं है, बाहर जाना इनको बहुत जरूरी काम से। मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। अरे बाद में चली जाना, पहले जो भाई बोल रहा है आलू का पराठा बनाना है तो जाके बना। मैं हर रोज यही होता है, इतनी छुट्टियां नहीं ले सकती मैं, ट्यूशन छूट जाएगी मेरी। क्या ट्यूशन लगा रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे 10-20 लाख कमा रही है। जा पहले खाना बना। जाइए। जा। भैया वो मेरी नोट से मैंने इतनी मेहनत से, भैया नहीं भाई। भैया आलू के पराठे 15 मिनट के अंदर चाहिए हमें, समझी? हेलो मैडम, आज भी नहीं आई आप ऐसे रोज रोज छुट्टी करेंगी तो मेरा बेटा फेल हो जाएगा। वो मैं आप देख लीजिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं किसी और टीचर को ढूंढ लेता हूँ। बेटा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? क्या वो बोलना? अरे रो क्यों रही है? वो गुड्डू भैया उन्होंने। जल्दी जाने दो बेटा, रोते नहीं है। हाँ, अच्छा तूने खाना खाया? पता था मुझे, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। चल साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद तू मुझे बताना गुड्डू ने क्या किया तेरे साथ। हाँ चल, रोते नहीं बेटा, चल। कुसुम दीदी, बिना दहेज के जो भी रिश्ता मिले मैं तुरंत शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। शादी इसी साल में ही करनी है। ठीक है, मैं गुड्डू के साथ परसों आती हूँ, बैठकर बात करते हैं। अच्छा, अब मैं रखती हूँ दीदी। क्या कह रही थी तुम? बिना दहेज के जो भी मिलेगा उसके साथ शादी करा दोगी? क्यों? ओहो, इतनी ही परवाह है अपनी बेटी की तो जोड़ लेते ना दहेज में मोटी रकम।
पूरी नौकरी में बस एक मकान बनवा पाए हैं। अरे अपनी छोटी सी सैलरी में जितना बन पाया उतना किया मैंने। और तुम ये क्यों भूलती हो? गुड्डू की वो महंगी बाइक, वो लैपटॉप, वो घड़ियां, वो ऐश मौज, इसमें कितने पैसे जाते हैं? पढ़ाई लिखाई में ढक्कन, पैसे कमाने में जीरो, और सिर्फ हीरोगिरी में सबसे आगे। उसका कोई दोष नहीं है, फिर दोष तो मेरी किस्मत का है। सारी गलती पिताजी की है। उन्होंने ही कहा था लड़का अच्छा है, अच्छा कमाता है तो रानी बनकर राज करेगी। रानी बनकर राज कर रही हूँ। हाँ? इससे अच्छा होता तो मैं आपके साथ शादी ही नहीं करती। हाँ? आप ठीक तो हो ना? आराम से बैठिए, शांति से। क्या हुआ? मम्मी ने कुछ कहा आपको? ये मम्मी भी ना, पूरे हफ्ते में एक संडे का दिन मिलता है जब आप हमारे साथ खुशी से बिता सको, उसे भी आपको वो स्ट्रेस दे देती है। और बाकी 6 दिन तेरा भाई स्ट्रेस देता है ना? हम भाग जाते हैं इन दोनों को छोड़कर। वो बाद में देख लेंगे, आप अभी आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ? खुशी, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। हाँ मम्मी, मैं बस थोड़े नोट्स कंप्लीट कर लूँ फिर चली जाऊँ। नोट्स? ये नोट्स? चल इधर दे, पहले सब्जी लेकर आ, नहीं तो तेरी नोट्स। मम्मी ना, आप मुझे पढ़ने देते हो ना ट्यूशन पढ़ाने देती हो, नौकरी का फॉर्म भरने से रोकते हो। आखिर आप चाहते क्या हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? रश्मि, क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें इस घर के अंदर जो भी करना है ना करो, जैसे भी जीना है जियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खुशी को तकलीफ दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो समझा दो अपनी लाडली को, ये मुझसे ऊंची आवाज में बात ना किया करे। इसके ट्यूशन की बच्ची नहीं हूँ, माँ हूँ इसकी। चल जा, सब्जी लेकर आ बाजार से। अरे भैया बोल रहे हैं ना चुका देंगे, इस बार आपका सारा का सारा खर्चा एक ही बार में चुका देंगे। हमारी नौकरी लगने वाली है, ये बात एकदम पक्की है भैया। पापा, आई एम सॉरी, मैंने माँ को गुस्सा दिला दिया। मुझे उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, कम से कम तुझे तो सही गलत का एहसास है। खैर छोड़, इन सब बातों को सोच कर ना मूड खराब नहीं करते। 2 दिन बाद तेरा बर्थडे है ना, बोल कहाँ चलना है? मैं कहीं नहीं जाना पापा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सारा दिन मेरे साथ बिताओ। अच्छा चल ठीक है, लेकिन एक बात बता, मैंने तुझे सोने के टॉप्स दिए थे, तो उन्हें पहनती नहीं है? इस बार बर्थडे के दिन पहनना है। पक्का। चल। ये गुड्डू यहाँ क्या कर रहा है? चल देखते हैं। गुड्डू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे काम से भेजा था ना? ये कौन है? हमारी पहचान क्या है? कोई जरूरी काम था, आपका काम हम कर देंगे ना। तेरे ही घर में रहती है क्या? तमीज से बात करो। आप जाइए ना, हम बात करते हैं ना आपसे। बात आप जाइए, आप जाइए। अरे वो आदमी तेरे सामने तेरी बहन को उल्टा सीधा कहकर चला गया, तूने उसे जाने दिया? भगवान तुझ जैसी औलाद किसी को न दे, किसी को न दे। चल चल बेटा। ए खुशी, ए, आज दिन में जो भी हुआ सब ठीक नहीं था। तू जानती है नौकरी का तनाव कितना है, हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं हमें खुद समझ नहीं आता, क्या करें। भैया आप आज फिर से शराब पी के आए, कुछ शर्म ही नहीं आती ना? चुप, हाल तक बकवास मत कर हमारे सामने। एक काम कर, हमारा बायोडाटा बना नौकरी के लिए,
आप ना आपका रवैया सही कीजिए, नौकरी अपने आप मिल जाएगी। देख बेटा खुशी, देख बेटा सर बहुत दर्द कर रहा है, तो एक काम कर, एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दे हमारी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू पापा। चुप 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 बेटा, बहुत खुश रहो, भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। कैसी बातें कर रहे हो पापा, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चल केक काटते हैं। हाँ गुड्डू, रश्मि, कहाँ हो तुम लोग? अभी आई। अरे जल्दी आओ, केक काटना है। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू मम्मी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो खुशी। थैंक यू गुड्डू भैया। चलो केक काटे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खुशी। अरे मैं 1 मिनट में आया पापा। अभी ये कहाँ गई? ये लीजिए पापा, आपके लिए। अरे बेटा, आज तो तेरा बर्थडे है, हमें तुझे गिफ्ट देनी चाहिए और तू मुझे गिफ्ट दे रही है। आप हो ना मेरे पास मेरा सबसे कीमती गिफ्ट। ओ अरे तूने वो इयररिंग्स नहीं पहने? मैंने तुझसे कहा था ना जन्मदिन के दिन पहनना। भूल गए, अभी पहन के आती हूँ। जा 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 जल्दी। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा वो मेरे इयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं। इयररिंग्स नहीं मिल रहे? ठीक से देख रहे बेटा, यहीं कहीं रखे होंगे ना। पापा मैंने पूरी अलमारी छान मारी है, कहीं नहीं है। तो फिर गए कहाँ? हो गए या बेच दिया? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? नहीं नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, यहीं कहीं रखे होंगे, देख अच्छे से। मैं कह तो रही हूँ, मैंने 2 बार देख लिया, कहीं नहीं है। इससे कैसे हो सकता है? इसके कमरे में कोई आया नहीं। बेटा सर बहुत दर्द कर रहा है, तो एक काम कर, एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दे हमारी। भैया आप मेरे कमरे में आए थे ना? क्या क्या कहने का मतलब है तेरा? हैं? नहीं मतलब मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि आप आए थे ना। आप एकदम सही कह रही थी मम्मी, इसने कहीं बेचबाज दिए होंगे, यहाँ खड़ी वो ड्रामा कर रही है ये। चल। सोने के थे, कहीं से भी ढूंढ के ला, समझे? पापा मैं सच कह रही हूँ पापा, मैंने नहीं बेचे वो, इतनी कीमती चीज मैंने खो दी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले बेटा। एक काम करते हैं, हम लोग दोबारा देखते हैं। हाँ चल, हम मिल जाएंगे, चल 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 देखते हैं। ए गुड्डू, तेरा फोन बज रहा है। गुड्डू, 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 क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? चिल्ला क्यों रहा? चिल्लाए रहा क्या हरकत है तेरी? ये देख, ये क्या है? अरे क्या कर रहे हो, क्यों डांट रहे हो उससे? ये देखो अपने बेटे की हरकत, देखा है? खुशी के इयररिंग जो नहीं मिल रहे थे ना, वो इसलिए चुराए हैं, चुरा के इस लड़की को दिया है। ये जरा समझाओ इसे, बिगड़ कर धूल बन चुका है तुम्हारा बेटा। सिगरेट, दारू, अब ये चोरी, अब और बचा क्या है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। हाँ, तो हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारा बाप इतना फटीचर निकलेगा।
लेक्चर देने के अलावा आपने किया क्या हमारे लिए आज तक, बताइए। ऐसा कौन सा सुख दे दिया आपने? सुना सुना, सही तो कह रहा है, ये जिंदगी जीने आना चाहिए। बेवजह अय्याशी करनी हो ना तो जितने भी पैसे तो कम पड़ते हैं। इसे अय्याशी करनी है ना तो बोलो अपने पैसे से करे। हाँ हाँ, अपने पैसों से ही करेंगे, आपके पैसों की जरूरत नहीं है हमें। और मम्मी एक बात सुनो, ये जो नौकरी कर रहे हैं ना, छोटी मोटी नौकरी नहीं है। हम इनकी जगह होते तो अभी तक नोट छाप रहे होते। इन्होंने क्या किया अभी तक? बस गुड्डू भैया, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? हाँ, तुम तो चुप ही रहो, समझी? नहीं चुप रहेंगे हम, बोलेंगे हम। और इसके आगे अपने पापा को एक भी शब्द बोला ना तो मैं आपको धमकी दे रही हो? छोड़ से, धमकी दे रही हो? बेशरम, बहन को मारता है। गुड्डू छोड़ से। ये लो, हो गया शुरू नाटक। जब से डॉक्टर ने कहा है कि दिल की बीमारी है, 2-2 मिनट में सांस फूलने लगती है इनकी। संभालो अपने पिताजी को। पापा, आज जो गुड्डू भैया ने किया ना, बिल्कुल सही नहीं था। वो मुझे चाहे जो कहे, मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, पर उसने जो आपके साथ किया ना, वो बिल्कुल गलत था। बेटा, सही गलत का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके दिल में प्यार हो और जमीन में सच्चाई। जो खुद ही खोखले हैं, उनसे क्या उम्मीद करना। फिर भी पापा, आज जो भैया का मैंने रूप देखा है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कुछ सही नहीं होने वाला। उन्होंने बहुत गलत किया। कुछ गलत नहीं किया हमने, जो किया सही किया है। आप बताइए मम्मी, इतने सालों में आपको क्या मिल गया? हाँ? मम्मी, जो आपको इतने सालों में नहीं मिला ना, वो अब मिल सकता। कैसे? वसीम भाई से मिले थे। नौकरी तो मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। कैसे भैया? तेरे बाप के ऑफिस में उसी की जगह पर। वो कैसे भैया? सरकारी नौकरी में रहते हुए अगर कर्मचारी की मौत हो जाए तो अनुकंपा में उसकी संतान को नौकरी मिलती है। तू पागल तो नहीं हो गया है? देखिए मम्मी, ये काम हम अकेले तो कर नहीं सकते, आपके साथ मिलकर ही करना पड़ेगा। पापा को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको मारने के बाद ही हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है। एक बार सरकारी नौकरी हाथ लग गई ना, तो पैसे का सारा कंट्रोल हमारे हाथों में होगा। सैलरी के पैसों से हमारी जिंदगी आराम से कटेगी मम्मी, हमारा घर बस जाएगा और आपको पॉलिसी की मोटी रकम मिलेगी। सोचिए। पापा उठ जाओ, सवेरा हो गया है। पापा, पापा, पापा उठिए। आपने शराब पी थी। पापा, पापा उठिए। पापा, सॉरी पापा, सॉरी।
क्या हुआ खुशी? पापा उठिए ना। मम्मी देखिए ना पापा को क्या हो गया। पापा भास्कर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, इसीलिए पुलिस के पास जाने की कोई वजह ही नहीं थी। अपराधी ने बहुत शातिर खेल खेला, अपना काम भी उसने कर लिया और पुलिस के हाथों वो बच भी गया। भास्कर की मौत के बाद खुशी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन रश्मि और गुड्डू को अब इंतजार था तो नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर और LIC के पैसों का। ये सब अचानक कैसे? पापा को दिल की बीमारी थी अंकल, दिल का दौरा पड़ने से। क्या कहें अंकल, समय की माया, समझ लीजिए। नमस्ते अंकल। खुशी बेटे, देखो जो तुमने खोया है ना, मैं वो लौटा तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें कोई भी परेशानी हो तुम मुझे बताना। मैंने भास्कर से वादा किया था कि मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा। बेटे तुम्हें पता है ना, तुम्हें तुम्हारी पापा की नौकरी मिल सकती है। मैंने ऑफिस में बात भी की है, बस हमें जल्दी ही प्रक्रिया शुरू करनी है। अरे हम अप्लाई करेंगे ना अंकल, वो फाइल वाइल अरेंज करनी पड़ेगी ना बस। नहीं बेटा, खुशी ग्रेजुएट है, अफसोस कि तुम नहीं हो। ये सम्मानजनक नौकरी उसे ही मिल सकती है। मैंने बात भी किया है HOD से। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। अंकल 1 मिनट। अंकल मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा। उस दिन क्या पापा ने शराब पी थी? नहीं बेटा, उस शाम हम दोनों साथ ही घर लौटे थे। उस दिन तो क्या, पिछले 2 महीने से उसने शराब को छुआ तक नहीं था। पता नहीं, पर उनके बदन से ना और बेडशीट से शराब की बदबू आ रही थी। हो सकता है बेटा घर आकर थोड़ी पी ली हो। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब वो नौकरी खुशी को मिल जाएगी और तू मुंह ताकता रह जाएगा। बड़ा आया कहता था, माँ तू पैसों में खेलेगी। अरे मम्मी, जब किसी मंजिल तक पहुंचना होता है ना, तो 2 रास्तों का इस्तेमाल होता है। पहला शॉर्टकट और दूसरा छोटा शॉर्टकट। और आपका बेटा इस्तेमाल करेगा छोटे शॉर्टकट का। और ये तेरा छोटा शॉर्टकट क्या है? देखती जाइए मम्मी। नहीं बेटा, उस शाम हम दोनों साथ ही घर लौटे थे। उस दिन तो क्या, पिछले 2 महीने से उसने शराब को छुआ तक नहीं था। ये तो पापा की गोली है और ये भरी हुई थी। इसका मतलब जब पापा को हार्ट अटैक आया तो उन्होंने गोलियां खा ली और कुछ गिर गई होगी शायद। फिर उन्होंने बोतल बंद करके सही से कैसे रखी? कैसे हो सकता है? मम्मी, मुझे लगता है कि पापा की डेथ नेचुरल नहीं थी। मतलब मैं मानती हूँ कि उनकी डेथ
हार्ट अटैक से हुई है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्हें हार्ट अटैक किसी वजह से आया हो। तू क्या कह रही है बेटा? ऐसे कैसे हो सकता है? और तू तो घर पे ही थी ना, हम दोनों तो दीदी के घर पे थे। हाँ, पर आलोक अंकल बता रहे थे कि पापा ने उस दिन शराब नहीं पी थी, पर पापा के बॉडी से शराब की बदबू आ रही थी। इसका मतलब पापा ने शराब घर पे पी थी, है ना? तो फिर बोतल कहाँ चली गई? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे लगता है हमें पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए। खुशी, हम जानते हैं कि पापा की मौत का तुझे बहुत गहरा सदमा लगा है, लेकिन पागलों जैसी बातें मत कर। पापा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है बस। ये पुलिस वालों के चक्कर में फंस के सबकी इज्जत मत खराब कर। इसमें इज्जत की बात कहाँ से आ गई? अगर डाउट है तो क्लियर करना चाहिए ना। अगर तू पुलिस में गई तो अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ा आराम कर ले, ठीक है? हेलो आलोक अंकल। सर, मेरे पापा हार्ट के पेशेंट जरूर थे, पर वो इस तरह दारू पीकर हार्ट अटैक से नहीं मर सकते सर। देखिए, मैंने आपकी सारी बातें जो है वो रिपोर्ट में दर्ज करवा ली है। आपका कहना है कि आपके फादर की मौत नेचुरल नहीं है, उनकी मौत के पीछे कोई साजिश है। ठीक है, तो हम पूछताछ शुरू करवा देते हैं। आपके घर में भी छानबीन करनी होगी। और हाँ, आपके भाई, माताजी का और आपके कलीग के नंबर लिखवा दीजिएगा प्लीज। इतना परेशान क्यों है? अरे मम्मी, परेशान ना हो तो क्या करें? उस कमीने ने हमारे मना करने के बावजूद पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस वालों ने घर में आके पूरी छानबीन की है। उसके बाद हमें कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाया, 100 तरह के टेढ़े मेढ़े सवाल किए। वो तो हमने बात संभाल ली, लेकिन इस खुशी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। और वो आलोक कहता है नौकरी खुशी को मिलेगी। देखिए मम्मी, हमारी बात कान खोलकर सुन लीजिए। हमने जो इतना बड़ा दाव खेला है ना, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। इस सरकारी नौकरी तो अब हमें ही मिलेगी। आप एक काम करिए, इन पुलिस वालों से थोड़ा सतर्क रहिए। इस खुशी का मामला तो हम निपटाते हैं अपने तरीके से। हाँ रश्मि जी, आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। भास्कर जी के मौत के केस में कुछ पूछताछ करनी है। चूहे बिल्ली जैसा खेल अब ये केस बन गया था। पुलिस खुशी के बयान को आधार मानकर भास्कर की मौत की जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही घर में बैठे अपराधी अपने अपराध को छुपाने के लिए नए अपराध का ताना बाना बुनने लगे हैं। जो नौकरी गुड्डू को चाहिए थी, अब वो नौकरी खुशी को मिलने जा रही थी। तो अब गुड्डू क्या करेगा? खुशी की जद्दोजहद और सच तक पहुंचने की उसकी ये ललक, क्या अपराधियों का पर्दाफाश वो कर पाएगी, या फिर किसी बड़े षड्यंत्र में वो उलझ कर रह जाएगी? अब ये केस एक नया रूप लेने लगा है, जिसे समझना बेहद मुश्किल है। ये ले बेटा, जूस पी ले। ले। पापा के जाने के बाद बहुत कमजोर हो गई है ना, ये जूस पी लेगी तो ताकत आ जाएगी। बहुत नींद आ रही है। बेटा तो बहुत कमजोर हो गई है ना, इसलिए आराम से सो जा। सो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया मम्मी, इसको ऐसे ही जूस में दवाई मिलाकर पिलाते रहिए, जल्दी पागल हो जाएगी। और फिर इस पगली की बातों का पुलिस वाले तो भरोसा करने से रहे, और सरकार इसको नौकरी इस हालत में तो नहीं देगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने।
अरे अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, मैं जूस लेकर आ ही रही थी। ले। अम्मी अम्मी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है आजकल। कुछ दिनों से ना मेरे सिर में पूरा टाइम दर्द रहता है, जैसे जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। अरे वो कल होटल में तूने ज्यादा खा ली थी ना, इसलिए। होटल? कौन सा होटल? मैं होटल कब गई थी? ये लो, भूल गई? तू, मैं, तेरे गुड्डू भैया सब लोग गए थे ना होटल खाना खाने। नहीं माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब एक काम कर, ले जूस पी ले, सब याद आ जाएगा। ले। नहीं माँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हम कब गए थे होटल? होटल? कौन सा होटल? अरे आपने अभी तो कहा कि हम कल होटल गए थे। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुझे क्या हो गया है खुशी? पापा के जाने के बाद पागलों जैसी बातें क्यों कर रही है? मैं पागलों जैसी? मुझे क्या हो गया है? ये क्या? कोई बात नहीं बेटा, चल मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा जूस? हाँ पी लेना। हाँ हेलो खुशी बेटे, अगले हफ्ते कागज जमा करने हैं। कागज तैयार कर लिए है ना? कागज? कौन से कागज? क्या बोला था आपने और कब? अरे कल ही तो फोन पर बताया था। कल आपने कॉल किया था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पापा, वो आलोक अंकल का फोन आया था, वो किसी डॉक्यूमेंट्स के। पापा नहीं है। पापा तो थे ना? वो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। आलोक अंकल कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, मुझे ढूंढना होगा। कहाँ है पेपर? हाँ यही होंगे। ये सत्यापित किया जाता है कि खुशी सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अतः वो नौकरी करने में असमर्थ है। पढ़ लिया, जान लिया सब सच। तुम पागल हो, पागल। और तुम्हें पागल किया हमने। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। क्या तुम किसी वसीम खान को जानते हो? नहीं सर, हम तो नहीं जानते। क्यों? नहीं बस ठीक है, ओके। गुड्डू ये क्या कर रहा है? अरे आप चुप रहिए, सब कुछ मालूम चल गया इसको। अब ये इंजेक्शन से काम नहीं चलने वाला, इसको रास्ते से साफ करना पड़ेगा मुझे। लो क्या कहेंगे? ये कहना क्या है, बोल देंगे पापा के गम में बौरा गई थी तो दवाइयां खा खा के आत्महत्या कर ली। अरे चलिए, सोच क्या रही है, चलिए। ए खुशी, हाँ हेलो। अरे उठो, देखो ये जो इंजेक्शन है ना, ये तुम्हें हमारे प्रिय पिताजी के पास पहुंचा देगा। परिस्थितियों से, चुनौतियों से हार मत जाना।
दब मत जाना। और फिर पुलिस को मिलेगा तुम्हारे फोन पे लिखा हुआ सुसाइड नोट और ये होगी आत्महत्या घोषित। तू कोई दबी कुचली हुई असहाय लड़की नहीं है। फिर हम करेंगे नौकरी। तू जिंदा दिल, सशक्त और कभी ना हार मानने वाली फाइटर लड़की है। ये क्या हो रहा है? गुड्डू क्या कर रहे हो? अरे अंकल, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए वो दवाई। अच्छा आप एक काम करिए, ये चाबी दीजिए, अंदर आइए, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। गुड्डू ये क्या हो रहा है? हम आपको सब कुछ समझा रहे हैं। खुशी को पागल कर। अंकल जी, सब कुछ जानने की इच्छा कई बार बहुत हानिकारक साबित होती है। अब इसके साथ साथ आपकी फाइल भी क्लोज करनी पड़ेगी, तभी तो हमारी और तुम्हारी फाइल कौन क्लोज करेगा गुड्डू? खेल तो बड़ी प्लानिंग के साथ खेला था गुड्डू, लेकिन तुम भूल गए कि टेक्नोलॉजी के इस जमाने में कुछ भी छिपाना मुश्किल है। शक तो हमें तभी तुम पर हो गया था जब तुमने वसीम को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन तब तक सिर्फ भास्कर की मौत का शक था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमने आलोक से भास्कर के बैंक डिटेल्स मंगवाए, तब हमें पता चला कि तुम अपने बाप के पैसों से अपनी बहन की मौत का सामान खरीद रहे। बैंक स्टेटमेंट्स में तेरे सारे ट्रांजैक्शन जो तूने मेडिकल पर किए, दवाइयाँ, इंजेक्शंस वगैरह वगैरह, सब की डिटेल्स हमें मिली। हेलो पुलिस। तभी हमें पता चला कि खुशी की जान भी खतरे में है। माँ और एक भाई इतने कमीने हो सकते ये सोचा नहीं था। ले जाओ दोनों को। खुशी बेटा, खुशी बेटा, खुशी बेटा। लगता है ड्रग्स का असर बहुत ज्यादा है। मैं मेडिकल इमरजेंसी बुलाता हूँ। खुशी की खुशकिस्मती रही कि वक्त रहते उसकी जान बच गई। दवाइयों का असर उतरने में और पूरी तरह से स्वस्थ होने में उसे थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन पुलिस की अर्जी से उसकी नौकरी की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आई। आज खुशी अपने पिता की जगह पर ईमानदारी से काम कर रही है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है और वो ये है कि हमें अपने पैसों की भूख पर नियंत्रण रखने की सख्त जरूरत है। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।